गुड मॉर्निंग गाइस। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर यानी 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक की जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कि विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम कोरोसियोर है। अगला है, इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है और यह कोविड-19 परीक्षण 3 मात्र घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसे मतलब यह विश्व की सबसे कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम कोरोसियोर है, सही है। और इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है, नहीं, इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। और अगला है हमारा, यह कोविड-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पोस्ट कोविड कोच, यानी कि इज द राइट आंसर। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने इसी हफ्ते पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फेम पे, यानी कि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे है कि हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विश्व दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है गाइस, 17 जुलाई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे हमारा, हेग नीदरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष है हमारे चिली इबो ओसुची। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापित हुआ था हमारा सन 2002 में। ठीक है, आगे हमारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर गाइस, ये हो जाएगा हमारा तीसरे स्थान पर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। अगला है हमारा, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया है। तो किसके साथ किया है, सऊदी अरब के, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सॉरी, इसमें ये आ जाएगा हमारा यूएसए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूके। अगला हमारा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पी प्रवीण सिद्धार्थ को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे है हमारा कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो किस देश का चुना गया है, सूरीनाम का, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। तो किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी जी का निधन 16 जुलाई को कोविड-19 से हो गया है। वह किस पीठ के आचार्य थे। तो किस पीठ के थे वे, स्वामी नारायण पीठ के, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है, निम्न में से निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला, इस वर्ष गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है,
आगे है कि किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है गाइज? ये किया है हमारी सऊदी अरब ने, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? तो कौन सा राज्य है वह राज्य है हमारा उत्तराखंड, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो किस राज्य के राज्यपाल थे गाइस? वो थे हमारे मध्य प्रदेश की, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था और निधन हुआ 21 जुलाई 2020 को। सी आगे है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पेसेक्स शुरू किया है? तो किस किस देश के साथ शुरू किया है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है कि पहला अरब देश मुस्लिम देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है? तो कौन सा है हमारा? वो है हमारा UAE, यानी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा फार्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वह हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? तो गाइस उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 से निधन हो गया, उन्हें कौन सा खेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से मिला था गाइस? उन्हें मिला था अर्जुन पुरस्कार, यानी कि अर्जुन खेल पुरस्कार। ये हमारा की अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? रमेश टीकाराम को। ठीक है, आगे है भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, इसका नया नाम क्या है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवास्त्र, ध्रुवास्त्र, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका गाइस सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये है हमारे ग्रेटा थुनबर्ग। सही है, आगे है कि कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का प्रयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? तो गाइस वह मास्क है हमारा जो बाल में लगा हुआ मास्क था, यानी N95 मास्क, तो उसे मतलब सरकार ने लगाने के लिए मना कर दिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है हमारा कि हाल ही में चर्चित मधुबनी कला से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला है यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। आगे है मधुबनी कला शैली जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। और अगला है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार हेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ए बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी,
यह सत्र कब शुरू होगा? तो गाइस कब शुरू होगा? ये होगा हमारा 15 सितंबर को, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का पानी किसके कारण गुलाबी हो गया था? तो वह किसके कारण हुआ था? एक जीवाणु था, उस जीवाणु का नाम था हमारा हालो आर्चिया जीवाणु। ठीक है, यानी कि इज द राइट आंसर। आगे है कि अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चाइना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये हमारे चीन के राष्ट्रपति यानी शी जिनपिंग, और ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बस गाइस आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए देखते रहे मेरी वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।